देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट पर ज्यादातर रिसर्च और रेटिंग एजेंसियों ने बीते एक हफ्ते में बेहद डराने वाले अनुमान जाहिर किए हैं। अगर कोरोना काबू में नहीं आया तो ये अनुमान वाकई सच साबित हो सकते हैं। फिलहाल तो सितंबर में इकोनॉमी के इंडिकेटर्स दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था प्री कोविड स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को S&P ने इस साल देश की अर्थव्यवस्था में 9% गिरावट की आशंका जताई। यह आंकड़ा सुनने में भले ही चिंताजनक है, लेकिन अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी के 23.9% लुढ़कने के बाद जिस तरह से मूडीज, गोल्डमैन सैक्स, इंडिया रेटिंग्स जैसी एजेंसियों के अनुमानों से कहीं बेहतर है। दरअसल इन सभी एजेंसियों ने दोहरे अंक में विकास दर लुढ़कने की आशंका जताई थी। ऐसे में S&P का अनुमान मामूली राहत देने के लिए काफी है। इस अनुमान पर मुहर लगा रहा है नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन बिजनेस इंडेक्स यानी NIBRI। इसके मुताबिक 13 सितंबर को खत्म हफ्ते में आर्थिक गतिविधियां प्री कोविड स्तर के करीब पहुंच गई हैं। ये 6 सितंबर के 79 के मुकाबले 13 सितंबर को NIBRI बढ़कर 81 हो गया, जबकि लॉकडाउन के ऐन पहले यानी 22 मार्च को ये 82.9 था। हालांकि सामान्य स्तर से NIBRI अभी भी 18 परसेंटेज पॉइंट्स कम है। जानकारों का भी मानना है कि कारोबार पटरी पर लौटता नजर आ रहा है, लेकिन नोमुरा बिजनेस इंडेक्स ही नहीं और भी कई कारण इकोनॉमी में तेजी लौटने के संकेत दे रही हैं। इनमें शामिल हैं गूगल के रिटेल मनोरंजन इंडेक्स और मोबिलिटी इंडेक्स में लगातार तेजी, बिजली की मांग में बढ़ोतरी, सितंबर के पहले हफ्ते में ई-वे बिल 1 करोड़ पर पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले इस साल 9 सितंबर तक फ्रेट लोडिंग 11.4% बढ़ी। इन सब संकेतों से इकोनॉमी के सुधरने की रफ्तार बढ़ने का भरपूर भरोसा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले भी इकोनॉमी के संग बढ़ने लगे हैं, उससे हालात के फिर से बिगड़ने का भी डर है। आशंका जताई जा रही है कि लोकल लॉकडाउन फिर से वापस आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कारोबार को कड़ी चोट पहुंच सकती है। कोविड का जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, इसमें अगर जरा सी सिल्वर लाइनिंग अपन माने, अभी जो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट माने कि कोविड के दौरान जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहते हैं, घर पे अपने हेल्प्स को, मेड्स को नहीं बुलाना चाहते हैं, खुद काम खुद करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं जाना है तो आपको बिगर स्क्रीन चाहिए, अच्छा इंटरनेट चाहिए, अच्छी बड़ी स्क्रीन चाहिए फॉर बच्चों के लिए, मल्टीपल किड्स हैं तो मल्टीपल स्क्रीन चाहिए। इन सब ने एक नई इकोनॉमी को जनरेट दिया है। हर घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और वर्किंग गैजेट्स खरीदे जा रहे हैं। पहले ही कोरोना के चलते S&P की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगले 3 साल में कुल उत्पादन का 13% नुकसान होना तय है। ग्रोथ की वापसी पर रिपोर्ट का कहना है कि 2021-22 में 6% और 2022-23 में 6.2% की विकास दर रहेगी। ऐसे में तमाम अनुमानों के सटीक बैठने का सारा दारोमदार कोरोना कंट्रोल होने पर तय करेगा। आज तक ब्यूरो।